हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। चलिए आज समझेंगे हम लोग परसेंटेज सीरीज में। आज ट्रिक पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे और उसको सीखेंगे हम लोग एक बेहतर तरीके से। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है इसमें कि इंग्लिश में लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37 राइट 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। अब इसमें देखिए हिंदी में लिखा है कि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो के अनुसार ही इन सारे सवालों को हम ट्रिक बेसिस पे बेस्ट ट्रिक से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें लिखा है, एक लिखा है 37 सही, एक लिखा है 37 सही 1/2% और दूसरा लिखा है ये 20%। तो इन्हीं दोनों को हमको चेंज करके एक बेस्ट ट्रिक के माध्यम से हमको इस सवाल को लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पे 37 सही 1/2%। जब इसको हम देखते हैं तो आपको पहले वीडियो से ही बताते चलते आ रहे हैं, इसका याद आपको करना है कि 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8, 3/8, जिसमें से ये जो है 8 ओरिजिनल नंबर होता है और ये जो होता है रिजल्ट होता है। यानी कि 8 का जब 37 सही 1/2% निकालते हैं तो 3 आता है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट और ये ओरिजिनल। अब देखिएगा 20% का मतलब होता है 1/5 है कि कभी भी एरिया निकालना रहता है आयत का तो आप इस बात को जानते हैं कि L इंटू बी होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया होता है। ये बात आप पहले से ही जानते हैं, एक कंपटीटर के तौर पे ये आपको आना ही होगा और आ रहा होगा भी। तो एरिया का फार्मूला होता है, यदि आयत का एरिया का निकालते हैं क्षेत्रफल का तो उसका होता है L इंटू बी। तो अब देखिएगा पहले हमारा एरिया क्या था, पहले ओरिजिनल ये था 8 और 5, यानी कि ये जो था आपका लंबाई था, ठीक है। तो लंबाई में 8 था और चौड़ाई जो था 5 था। तो एरिया आपका आ रहा था 8×40। ये बात आपको समझ में आया। और उसके बाद से क्वेश्चन में ये कह दिया कि 37% बढ़ा दिया जाए लंबाई में, है ना। 37% का मतलब 3 बढ़ा दिया जाए। तो 8 में 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, है ना। और कह रहा है कि इस ब्रेथ में, यानी कि जो चौड़ाई है उसमें 20% घटा दिया जाए। तो 20% ये 1 है, तो इसका मतलब 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब इसको करते हैं चेंज तो ये जो लंबाई है वो 11 बन जाता है और जो चौड़ाई है वो 4 बन जाता है। तो ऐसे में इसका जो एरिया आ जाता है वो 11 चौका 44 आ जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि बताइए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हुआ है। तो क्षेत्रफल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस 40 में 4 बढ़ गया है ना, +4 हो गया है। अब ये बढ़ा है 4 अंक में, लेकिन हमको पूछा है कि प्रतिशत चेंज कितना हुआ है एरिया में। इसमें जो है उस तरह से अंक में जो चेंज हुआ है 4 बढ़ा है ना। और किस में बढ़ा है, 40 में 4 बढ़ा है। तो 40 का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 4/40 कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, है ना। तो 4 1 4 और 4 10 में 40 हो गया और 1 0 से 1 0 ये गायब हो गया। इसका मतलब 10% जो एरिया में चेंज हुआ है वो 10% का चेंज हुआ है। और वो भी चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, बढ़ा है कि घटा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, 4 बढ़ा था। तो इसका मतलब परसेंटेज जब उसी का निकाले हैं तो ये भी 10% क्या हुआ है, बढ़ा है। इसका मतलब एरिया में पहले का जो एरिया था बाद के एरिया में निकालने पर वो जो बाद का एरिया होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 10%।
आपको ये समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और देख सकते हैं आप इसमें क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा है इफ़ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। और हिंदी में लिखा है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका रहा है और इसको आपको लगाना है। तो देखिए आपको बताते चलें कि ये सारे चीज़ें हम पिछले वीडियो के अनुसार ही करते आ रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा है 40%, 40%। जब 40% लिखा है तो आप इस बात को समझते आ रहे हैं कि 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। अब इतनी बात आपको पता चल गया। और साथ में ये भी पता है आपको कि जब भी भुजा का जो भुजा होता है यानी कि साइड है ना, साइड का जब स्क्वायर करते हैं तो ये जो है एरिया आ जाता है किसका, एक वर्ग का, है ना। वर्गाकार जो भी क्षेत्रफल होता है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा था कि उसकी भुजाओं में 40% बढ़ाई जाए, है ना। ये देखिए भाई कि ये जो है ओरिजिनल नंबर है, इसका मतलब ये जो 5 है ये ओरिजिनल भुजा है जो पहले था, अभी इसमें कुछ बढ़ा नहीं है। जब बढ़ाएंगे 5 का 40% निकालेंगे तो 2 आएगा। अब जब 2 आएगा तो इसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो पहले था आपका 5 था, है ना। तो इसका जो एरिया निकल रहा था 25 निकल रहा था, 25। और फिर जाके जब ये जब बढ़ गया तो 7 हो गया, है ना, भुजा 7 हो गया। तब हम इसका एरिया जब निकालेंगे तो ये 49 आएगा। ये आपको समझ में आया। अब इसमें कहा कि बताइए कि कितना प्रतिशत चेंज हुआ है ना, वृद्धि हुआ या कमी हुआ है कुछ भी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले एरिया 25 आ रहा था, अब एरिया बढ़ाने के बाद 49 आ रहा है। तो इसका मतलब वृद्धि हुआ है, इतने का वृद्धि हुआ है। आप इस बात को समझिए, ये हो गया आपका वृद्धि हुआ है इतना, यानी कि 24 का वृद्धि हुआ है। जब 24 का वृद्धि हुआ है लेकिन इसको परसेंटेज में नहीं पता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसको बताइए कि परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि 24 और बटे क्या करेंगे 25 और गुणे 100। किस लिए 100? क्योंकि हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उसको क्या आ जाएगा 25 से करना 25 और 25 चौका 100। अब देखिए 4 चौका 16 कुछ है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 96% जो है उसके एरिया में चेंजिंग हुआ है। देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस क्वेश्चन को आपके दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे आप इसको। तो अब देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा है ए मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase in his saving so that he can purchase the same car in 9 months. अब हिंदी में ये लिखा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके, है ना भाई। तो ये इसमें लिखा है कि पहले वो प्लान बनाता है कि 1 साल में हम लोग खरीद लेंगे उस कार को, फिर सोचता है कि इतना कितना बढ़ा लें अपना सैलरी में कुछ और करके ताकि वो कार को 9 ही महीने में हम लोग खरीद सकें। तो पहले आपको ये पता लगाना होगा कि जितना 12 महीने में कमा रहा था उतना 9 महीने में कमाना है उसको। तो इस बात को करने के लिए आप इस जानते हैं कि 12 मंथ में एक कार ले रहा है, 12 मंथ में, और उसको लेना है 9 मंथ में यानी कि 9 महीने में, है ना भाई। तो इसमें देखिए आपको ये पता नहीं है कि कितना सैलरी उसका 12 महीने का है, उतना ही सैलरी 9 महीने में हो जाना चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि 12 महीने में एक एज्यूम कर पाएंगे कि कितना 12 महीने में कमाना चाहिए, है ना। तो देखिए
12 और 9 का जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो 36 आएगा। देखिए भाई, तो ये 36 आ गया एलसीएम। अब देखिए जब इसी को 12 में करते हैं तो कितना कमाना पड़ेगा, इसको 12 महीने में कमाना है तो पर महीने कितना कमाना पड़ेगा, 3 कमाना पड़ेगा, 12 36 होता है ना। और यदि 9 महीने में इसको करना है तो 4 कमाना है, यानी कि 36 रुपया यदि कमाना है तो एक महीना में इसको 3 रुपया कमाना पड़ेगा 12 महीने में खरीदने के लिए कार को। लेकिन यदि वो चाहता है कि 9 महीने में मैं खरीद सकूं उस कार को तो उसको 4 रुपये में कमाना पड़ेगा एक महीने में। ये आपको बात समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे भाई कि यहाँ पे जो है पहले 3 कमा रहा था हर महीने, अब कमाने लगा 4, तब 9 महीने में ले पाएगा उस कार को, है ना। तो देख पा रहे हैं कि कितना रुपया बढ़ रहा है, वैसे एज्यूम करके कितना रुपया बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ा रहा है। देखिए भाई 1 रुपया बढ़ा रहा था, पहले कमा रहा था 3 तो 1 रुपया बढ़ा दिया, 4 कमा रहा था। तो अब इसी का निकालेंगे हम लोग कि कितना बढ़ाना चाहिए, है ना। पहले 3 तो इस 3 का 1 कितना % होगा, इसको निकाल लीजिए आप। तो इस बात को जानते हैं आप कि 1/3 जो होता है, यदि इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते हैं तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये होता है 33 सही 1/3%। यानी कि उस आदमी को अपने जितना कमा रहा था उसमें 33 सही 1/3% का वृद्धि कर देना चाहिए, तब वो उस कार को 9 महीने में खरीद पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बेहतर सी चीज़ें हैं आपके लिए, ताकि आप बेहतर चीज़ें कर पाएँ अपने परीक्षा में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।